अस्सलामुअलैकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब हकीम शहजाद लोहा पाड़, ना 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 ना, अब आप लोहा पाड़ नहीं लगा सकते। हकीम शहजाद का सॉफ्टवेयर इतनी जल्दी अपडेट होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। आपको बताऊंगी कि इस वक्त हकीम शहजाद साहब जो हैं उनकी कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि वो इस वक्त 27-28 दिन के बाद बाहर आ गए हैं और फाइनली अपने घर पहुंचने के बाद उनके बहुत सारे इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने बहुत दिलचस्प बातें की हैं। आपको बताएंगे आज की वीडियो में कि इस वक्त हकीम शहजाद साहब अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है और इसके हवाले से वो ये भी बता रहे हैं कि जो एक इतना लंबा काफिला उनको लेने के लिए गया, इस पर उन्होंने क्या दिलचस्प बात की है कि वो क्यों इतने सारे लोगों के साथ गए। वो रेंट की गाड़ियां नहीं थी बल्कि वो तमाम लोग कौन थे जो उनको लेने के लिए गए। और आपको बताएंगे हकीम शहजाद से जो हुई गलती उसके हवाले से उन्होंने आप लोगों को भी मुहतात किया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती हैं और बाद में जब हमारी छितरोल लितर परेड होती है तो फिर हमें पता चलता है कि असल में हमसे गलती क्या हुई है। तो बताने वाले हैं आपको आज की इस वीडियो में तमाम तर वो बातें जो कि हकीम शहजाद से हुई और फिर वो गलतियां उनके लिए बबाले जान बनी। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हकीम शहजाद की। बात करेंगे अब उनके साथ आप वो नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोगों को इनके नाम के साथ ये जो लोहा पाड़ लफ्ज था ये बेहद मायूब और अजीब सा लगता था। अक्सर लोग ये सवाल उठाते थे कि आपके नाम के साथ इस नाम का क्या मकसद है। तो सिर्फ और सिर्फ बेहूदगी और कुछ भी नहीं। जैसे ही इनकी मकबूलियत थी वो तब बढ़ी जब इनकी शादी हुई आमिर लियाकत की जो बेवा हैं, आमिर लियाकत की जो साबिका अहलिया हैं, जी हाँ दानिया शाह से उनकी जब शादी हुई तो उसके बाद इनकी मकबूलियत बढ़ी। असल में तो पहले कोई जानता था या नहीं जानता था वो एक अलग मसला है, लेकिन हाँ दानिया शाह से शादी करने के बाद इनको तमाम लोग जानना शुरू हो गए। उसके बाद ये बेहूदगी की इतनी हदें पार कर गए कि कोई भी ऐसा सस्ता हथकंडा हाथ से जाने नहीं देते थे। सोशल मीडिया पर इतनी बेहुदा किस्म की वीडियोस अपलोड करते थे और आए दिन कोई ना कोई मतलब फाशी फैलाने वाले काम जो थे ये कर रहे थे सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोगों की नोटिस में भी था, नज़र में भी था, लेकिन कोई भी कुछ क्या कर सकता था। उनका सोशल मीडिया अकाउंट, उनका जिस्म, उनकी मर्जी। उनकी बेहूदगी बढ़ती चली गई। उसके बाद जनाब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि हिबा बुखारी हमारी एक बड़ी मारूफ एक्ट्रेस है, उनके हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि उनकी प्रेगनेंसी के हवाले से कि उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद उनको ये गुड न्यूज़ मिली। इस पर भी बहुत ज़्यादा लोग हैरान हुए, परेशान हुए कि यार कितनी बड़ी एक्ट्रेस के बारे में आप इतनी बेहुदा किस्म की बात कैसे कर सकते हैं। और ये और तो और हिबा बुखारी की तस्वीर उन्होंने एक सीरप के ऊपर लगाकर और इंतहाई ऊपर बेहुदा जो वर्डिंग थी वो तक छाप दी थी। उसके बाद जनाब इनकी ये गलती भी चलो माफ़ हो गई, छूट गई, लोगों ने भुला दिया। उसके बाद इनसे एक और बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि इनकी सराइकी के ही कोई मिलने वाले थे जो इनके पास आते हैं। उन दिनों एक वाक्य जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रहा था पंजाब कॉलेज के हवाले से, जिसमें आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ कि वो बच्ची के साथ जो इस किस्म का केस हुआ था बाद में बिलाखिर वो झूठा भी साबित हो गया कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके हवाले से जो इतनी सारी बातें हुई उसमें इनकी एक बड़ी शर्मनाक किस्म की स्टेटमेंट जो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें इन्होंने कहा कि मेरी मौजून जो है वो इतनी बिकती है कि फिर इस किस्म के वाकयात जो हैं वो तो होने ही हैं। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक और घटिया स्टेटमेंट थी। बस यहाँ से इनका जो बुरा वक्त है वो स्टार्ट हुआ और इससे पहले तो दर्जनों इनके इस तरह के कारनामे थे, लेकिन ये वो बात थी जिस पर आवाम जो है वो बेहद भड़क उठी और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर क्या हुआ था कि FIA ने इनको उठा लिया था और फिर इनकी लितर परेड हुई, इनकी छितरोल हुई और इनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हुआ। काफ़ी दिन 27-28 दिन बाद ये जेल से जब बाहर निकले हैं तो बहुत सारे लोग जो इनके गांव के थे वो इनको लेने पहुंचे। इनको प्रोटोकॉल मिला जिस पर वो हकीम शहजाद कहते हैं कि जी मुझे ये आप लोगों ने प्रोटोकॉल नहीं देना क्योंकि मैं एक शर्मनाक हरकत के बाद बाहर निकला हूँ। साफ तौर पर वाज़िया तौर पर पता चलता है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। एक होस्ट ने तो जनाब उनसे पूछा कि आप किस सिलसिले में अंदर गए हैं, तो कहते हैं कि मैं आम चूपन गई तो फड़ी गई बाग विच। साथ में कहते हैं कि आपको नहीं पता कि मेरे साथ क्या मामला पेश आया और मैं किस लिए गया हूँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वाकईतन मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। बहुत सारी चीज़ों का हमें इल्म नहीं होता और ये जुबान जो है यही आपको तख्त पे बिठाती है और यही आपको नीचे गिराती है। हकीम शहजाद ने कहा कि मुझसे गलती हुई, मैंने जो है नाजेबा किस्म की जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर जो मैं बहुत ज़्यादा एक लफ्ज़ होता है पंजाबी में उसे कहते हैं पूतर गया था, जो मैं बहुत ज़्यादा पूतर गया था उसका बस मुझे सज़ा मिली है।
पूछा गया कि आपको कितने दिन के बाद एहसास हुआ कि आप जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, तो बताया कि जी रिमांड पर जब 2 दिन मेरी छितरोल हुई तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैंने गलती की है। खैर बहुत सारे लोग तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं। ये सोशल मीडिया पर आकर अब खुले आम इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि इनसे जो गलतियाँ हुई, इस किस्म की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। हमारी यंग जनरेशन को भी वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग जो फ़ोन पर अक्सर लड़कियों को ब्लैकमेल कर देते हैं या किसी की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगा देते हैं, या फिर आप कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारी तस्वीर है, मैं वायरल कर दूंगा, या इस किस्म की जो भी गुफ्तगू आप लोग करते हैं, तो आप FIA से नहीं बच सकते। आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो सकता है। अभी से मोहतात हो जाइए, अपने आप को महफूज कीजिए और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कीजिए। अगर आप लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते रहेंगे तो आप लोगों का भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। साथ में जनाब लोगों के प्यार के हवाले से पूछा गया तो हकीम शहजाद साहब का कहना है कि मुझे इतना प्यार इसलिए मिलता है कि मैं यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता हूँ। मैंने ये सीखा है कि जब आप अल्लाह के नाम पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, निकालते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका दुगना देते हैं। तो मैं अल्लाह से तिजारत करता हूँ और इसीलिए आज ये इतना प्यार जो मुझे मिल रहा है और लोग जो मुझे मिलने आए हैं, मुझे लगता है कि कुछ दिन के लिए मुझे गायब होना पड़ेगा, अभी मैं रेस्ट कर पाऊंगा, वरना मिलने मिलाने का ये सिलसिला मेरे पीछे इसी तरह पड़ा रहेगा। खैर इतनी जल्दी जो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इनको हिदायत आ गई है, बहुत खुशी हो रही है। और ख़ास तौर पर इनके इंटरव्यूज़ देख के तो बहुत बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि जिस किस्म की वो इस वक्त वो ज़ुबान जो उनकी कैंची की तरह चलती थी, अमूमन वैसे ख़वातीन की ज़ुबान कैंची की तरह चलती है, लेकिन हकीम शहजाद की जो कैंची की तरह ज़ुबान चलती थी उसमें अब एक ठहराव आ गया है। और ये ठहराव जो है, इसका सारा क्रेडिट जो है वो FIA वालों को जाता है, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हकीम शहजाद जैसे मुलजिम को जनाब सज़ा जो है वो दी है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। क्या कहना चाहेंगे हकीम शहजाद के हवाले से? और हाँ, इनके नाम के साथ अब लोहा पार नहीं 1122 लगेगा। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे इनके नाम के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे हकीम शहजाद के हवाले से, क्या इनके साथ जो कार्रवाई हुई और इनका जो ये सॉफ्टवेयर हुआ है अपडेट, इसके हवाले से आप लोग मुतमईन हैं या नहीं, या आपको लगता है कि अब ऐसा आइंदा नहीं करेंगे या कुछ अर्सा ठहर कर ये फिर इसी तरह की हरकत करना शुरू कर देंगे? क्या समझते हैं? आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।